प्रेम की खातिर पति ने जैन धर्म अपनाया, पर ससुराल में सास की हर कोशिश श्रद्धा की अटूट जैन आस्था को डिगा न सकी। उसकी निष्ठा अडिग रही। निस्वार्थ वैयावृति सास के लिए षड्यंत्र का हथियार बन गई और एक पवित्र हृदय अविश्वास की पीड़ा से तड़प उठा। जहां शक था, वहां सतीत्व ने अपना सत्य प्रमाणित किया। श्रद्धा के स्पर्श मात्र से महल का द्वार खुल गया और राजा ने उसके सतीत्व को आभूषणों से सम्मानित किया। जैन धर्म पर दृढ़ता। ये सुभद्रा महाराज युग की सुभद्रा वीर अभिमन्यु की माता नहीं, ये तो जैन काल की एक सती है। इसके पिता का नाम जिनदास और माता का नाम तत्वमालिनी था। जिनदास बसंतपुर नगर के राजा जिनजत्र के अमात्य थे। वे जैन धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उन्होंने पुत्री को भी जैन धर्म की छत्र छाया में पाला पोसा और शिक्षा देकर बड़ा किया। सुभद्रा बड़ी ही सुशीला और भक्तिमती निकली। वो पूजा प्रार्थना नित्य बड़े प्रेम से करती थी और अतिथि अभ्यागतों का स्वागत सत्कार कर उन्हें संतुष्ट करती थी। माता पिता ने उसको जैन धर्म की मूर्ति समझ किसी जैन युवक से विवाह कर देने का विचार किया। उसी समय चंपा नगरी में बुद्धदास नाम का एक वणिक रहता था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सुभद्रा के गुण पर और उसके सौंदर्य पर मुग्ध था और उससे विवाह करना चाहता था, किंतु सुभद्रा के माता पिता उसका विवाह किसी जैन से करना चाहते थे। एक बड़ी रुकावट उसके मार्ग में थी। अतएव उसने बौद्ध धर्म छोड़कर जैन धर्म की दीक्षा धारण कर ली। बुद्धदास भी सद्गुणी और रूपवान युवक था। अतएव सुभद्रा के माता पिता ने उसका विवाह बुद्धदास से कर दिया। सुभद्रा अपनी ससुराल गई, परंतु ससुराल के सभी लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी थे और उसकी पूजा अर्चना भी तदनुसार ही होती थी। सुभद्रा की अंतरात्मा में जैन धर्म रम रहा था। उसका रोम रोम जैन धर्म से प्रभावित था। अतः वह परिवार वालों के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर भी जैन धर्म छोड़ बुद्ध धर्म स्वीकार न कर सकी। यद्यपि सास को बहू का ये जैन धर्म का आचरण बहुत खला और उसने बहू को बौद्ध धर्म में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर उसका सब प्रयत्न व्यर्थ गया। इससे सास को बहुत दुख हुआ। वह अप्रसन्न होकर बहू के विरुद्ध बुद्धदास को भड़काने लगी, परंतु बुद्धदास सुभद्रा के सतीत्व में विश्वास करता था। अतः माता की बातों का उसके ऊपर कोई असर न पड़ा। सुभद्रा जैन धर्म के अनुसार सदाचरण करती हुई आदर्श गृहिणी जीवन यापन करने लगी। एक दिन एक जैन साधु सुभद्रा के यहां भिक्षा लेने आया। साधु की आंख में एक तिनका पड़ गया। कोमल हृदय सुभद्रा से यह देखा न गया। वो साधु के पास बैठकर आंख से तिनका निकालने लगी। उसकी सासू ऐसे अवसर की खोज में थी ही। बुद्धदास को चुपके से बुलाकर सुभद्रा को दिखाया और उसके विरुद्ध खूब कान भरे। बुद्धदास के हृदय में भी सुभद्रा के सतीत्व के विषय में शंका हो गई और वो भी उससे अप्रसन्न रहने लगा। पति प्रेम से वंचित रहने पर सुभद्रा को बड़ा दुख हुआ। उसने भगवान के ध्यान और व्रत उपवास का अनुष्ठान आरंभ किया तथा देवी देवताओं से अपने ऊपर आए हुए कलंक को दूर करने की प्रार्थना की। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी। राजा के महल के प्रहरी प्रातःकाल महल के द्वार खोलने के लिए गए तो उनसे एक भी द्वार न खुला। ज्योतिषियों ने बताया कि यह कोई दैवी प्रकोप है। यदि कोई पूर्ण पतिव्रता स्त्री आकर द्वार खोले तो संभव है कि काम बन जाए। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। राज्य से अनेक स्त्रियां राजद्वार पर आईं, परंतु सब असफल होकर लौट गईं। सुभद्रा ने अपनी सास से कहा, माता जी, मैंने मन वचन और कर्म से अपने पतिदेव में एक निष्ठा रखी है। आज्ञा दें तो मैं राजद्वार खोलने जाऊं। सास ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, परंतु सुभद्रा ने उसे नम्रतापूर्वक समझाकर कहा, माता जी, आप मेरे सतीत्व के विषय में शंका करती हैं। ये समय इस बात की परीक्षा का आ गया है। यदि मुझ में सच्ची पति भक्ति और सतीत्व होगा तो द्वार खुल जाएंगे, नहीं तो कुल कलंकनी कुलटा समझकर आप मुझे घर से निकाल देना।
सास से आज्ञा लेकर सुभद्रा राजद्वार पर गई और उसके धक्का देते ही महल के द्वार खुल गए। सुभद्रा के सतीत्व की परीक्षा हो गई। वो कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरी। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसका बड़ा आदर सत्कार करके वस्त्राभूषण के साथ विदा किया। सुभद्रा की सास को भी पश्चाताप होने लगा कि ऐसी शीलवती बहू को मैंने व्यर्थ ही सताया था। उसने सुभद्रा से उसके लिए क्षमा मांगी। सती सुभद्रा ने उदारता के साथ उसे क्षमा करके जैन धर्म का महत्व समझाया। उसके बाद कुछ दिनों तक गृहस्थ धर्म का पालन करके सुभद्रा ने आर्यका के व्रत धारण किए। वो अपने देश की दुखी बहनों को सुख पहुंचाती हुई, धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देती हुई विहार करने लगी। उसने बड़ी कठोरता के साथ अपने व्रतों का पालन किया। प्रत्येक प्राणी के हृदय के भीतर किसी अज्ञात में छिपे हुए विकार भाव प्रसंग पाकर जागृत हो उठते हैं। जैसे अग्नि पवन का संपर्क पाकर भभक उठती है और कभी कभी वे उत्तेजक रूप धारण कर विनाश लीलाओं का नग्न नृत्य करने पर उतारू हो जाती है। ये विकार अनादिकालीन हैं। जब प्राणी कर्म फल चेतना को भोगते भोगते कर्म के कुछ लघु विपाक के कारण मानव तन प्राप्त कर शास्त्राभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है और विकृति के कारणों के उपस्थित होने पर अपने दृढ़ संकल्प, साहस और विवेक को नहीं खोता है, अपने मन के संतुलन को नहीं बिगड़ने देता है, वही इस जगत में पूज्य बन जाता है तथा वह सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होता है। मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वही सांसारिक आत्मा जितेंद्रिय बन जाती है। जितेंद्रिय ज्ञानी मानव अंतर्मुखी होकर अपने को पहचानने का निरंतर अभ्यास करता रहता है। अंतर्मुखी भावना से अपनी आत्मा का अनुभव करने वाले का मन विषय वासनाओं से विमुख हो जाता है तथा परम शांति की प्राप्ति होती है। आत्मा अनुभव करने वाला एक न एक दिन परमानंद को प्राप्त कर परमात्मा बन ही जाता है। परंतु परमात्मा बनने के लिए निरंतर सत्पुरुषार्थ करना और जितेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पर चलना जरूरी है। अनादिकाल से अनंत काल ज्ञान, सुख दर्शन और वीर्य का धनी चेतन आत्मा जड़ पदार्थ के साथ भव भव में भटक रहा है और अपने को नहीं पहचानने के कारण दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। अनंत शक्ति का धारक ये चेतन मोह की मदिरा के पान में बेहोश होकर अपने आप को भूलकर जड़ के जाल में फंसकर वाम मार्गी बना है। जिस पथ पर चलने से इस जीव ने अनेक प्रकार के दारुण दुख एवं यातनाएं सहन की हैं, यह अज्ञानी स्वयमेव अपनी भूलों से दुखी होता है। अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। जब ये आत्मा अपनी करनी से आपत्ति एवं संकटों में डूब जाता है, तब परम दुखी होता है। कर्म बांधते समय हर्षित होता है, परंतु फल भोगते समय आकुल व्याकुल होता है। ये इस जीव की विचित्र विडंबना है। किसी पुण्योदय से कितने भवों के अनंतर यह अनमोल मनुष्य भव मिला है। उसे यूं ही नासमझी में व्यतीत करना अज्ञानता, प्रमाद या उपेक्षा वृत्ति है और यह उपेक्षा वृत्ति हमारे पतन का कारण है। यदि हमने इस नरभव का सदुपयोग नहीं किया और हीन हरकतों के झूले में ही झूलते रहकर अपने आप को भूले रहे, तो उसका परिणाम हमारे जीवन की बर्बादी और सर्वनाश होगा। जो यह अमूल्य अवसर खो दिया, आत्महित के मार्ग में नहीं लगे, तो अंत में पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हिस्से में नहीं आएगा।
मानव किसी भी संकटापन्न स्थिति में घिरने पर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ता, साहस को नहीं टूटने देता। प्रत्युत दृढ़ संकल्प के साथ पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर होता है। वही मानव अपने खोए हुए सुखद सुंदर क्षणों को पुनः प्राप्त करने के लिए सफल हो सकता है। अतएव प्रत्येक प्राणी सच्ची लगन एवं पुरुषार्थ के साथ यदि जीवन का एक क्षण भी विषय वासनाओं में न खोकर जिनेंद्र के द्वारा कथित मार्ग पर चलने का प्रयत्न करने लग जाए, तो वह निश्चित ही अपनी मंजिल को पार करने में समर्थ हो सकता है। सुगंधित हवा में विचरण करके निशंक भाव से आशा की पतवार को चलाते हुए संयम के मार्ग में बढ़ने का प्रयत्न करें। जो संयम के मार्ग में अग्रसर होता है, वह एक दिन परम पद को प्राप्त करता है। निराशा अथवा मायूसी हृदय में कमजोरी एवं आई हुई विपदाओं की गंभीरता को बढ़ावा देती है। जो कर्मवीर और धर्मवीर हैं, उनके समक्ष निराशा नाम की कोई वस्तु नहीं। इसीलिए हमें कर्मवीर और धर्मवीर बनकर विपदाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसकर अत्यंत उत्साह, विश्वास एवं धैर्य के कवच को धारण कर विपत्ति रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए। हमें महापुरुषों की उस कर्म भूमि, तपोभूमि एवं सिद्ध भूमि की पावन रज को अपनी आत्मा शुद्धि के लिए मानस रूपी अंतर डिबिया में संजोकर रखना चाहिए, जिससे हम निरंतर प्रेरणा प्राप्त करते हुए इधर उधर भटकने से अपने को बचाने में समर्थ हो सकें। दुनिया की आधी व्याधियों से ऊपर उठकर हम अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए अपने कल्याण के साथ विश्व का कल्याण करने में समर्थ हो सकें। भगवान वीर प्रभु के द्वारा कथित स्याद्वादमय अनेक सिद्धांत को हम अपनी दैनिक चर्या एवं व्यवहार में अपने को उस निश्चय की ओर अग्रसर करते रहें तथा निरंतर आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, आत्मानुभूति रूपी अमृत का पान कर अपनी आत्मा को अजर अमर बनाने का प्रयत्न करें। ये कहानी सुपार्श्वमती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां से ले गई हैं। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है।